Class 11th, Poem 3. The Voice of the Rain, written by Walt Whitman. वर्षा की बोली. This poem presents a dialogue between the poet and the rain itself. The poem presents the cyclic movement of the rain. The rain is personified to describe herself. She describes what she is and what blessings she showers on the earth and men. Stanza 1. And who art thou, said I to the soft falling shower, which, strange to tell, gave me an answer as here translated. I am the poem of earth, said the voice of the rain. Eternal, I rise impalpable out of the land and the bottomless sea, upward to heaven, whence vaguely formed altogether, changed and yet the same. और तुम कौन हो? मैंने कोमलता पूर्वक गिरती हुई बौछार से पूछा, जिसने कहते हुए आश्चर्य होता है मुझे एक उत्तर दिया, जिसे यहाँ अनुवाद किया जा रहा है. मैं पृथ्वी की कविता हूँ. वर्षा की आवाज ने कहा, अनंत काल से निरंतर मैं जमीन तथा अथाह समुद्र में जन्म लेती हूँ, ऊपर उठकर आकाश के ओर जाती हूँ, जहाँ से अस्पष्ट रूप का धारण बिल्कुल परिवर्तित होकर किंतु फिर भी तत्व रूप में वैसे ही बनी रहती हूँ. Stanza 2. I descend to lave the draughts, atomies, dust layers of the globe, and all that in them without me were seeds only, latent, unborn, and forever by day and night I give back life to my own origin and make pure and beautify it. कवि वर्षा के साथ अपनी काल्पनिक मुलाकात का आगे वर्णन करता है. वर्षा अपने क्रियाकलापों के बारे में बात कर रही है. वह क्या कहती है और किस प्रकार पृथ्वी पर की प्रत्येक वस्तु को जीवन प्रदान करती है, यही कवि के साथ उसकी बातचीत का विषय है. वर्षा कहती है कि वह पृथ्वी पर आती है तथा सूखाग्रस्त स्थानों, मिट्टी के सूक्ष्म कणों तथा रेत की परतों को नहलाती है. वह उन सब को स्नान कराती है जो उसके बिना केवल बीज ही बने रहते हैं. बिना वर्षा के वे कभी भी अंकुरित होकर नए पौधे नहीं बन सकते थे. वे निष्क्रिय एवं अजन्मे ही रहे होते. वर्षा कहती है कि वह हमेशा ही पृथ्वी को जीवन देती रहती है. जिस पृथ्वी से वह स्वयं जीवन पाती है, वह पृथ्वी को शुद्ध एवं सुंदर बनाए रखती है. Questions and answers of the poem. Question number 1. Answer the following questions. There are two voices in the poem. Who do they belong to? Which lines indicate this? इस कविता में दो आवाजें हैं. वो किससे संबंधित हैं? कौन सी पंक्ति उसे बताती है? Answer. One voice is that of the poet Walt Whitman of the poem. In the opening lines, he asks the falling shower of rain, and who art thou? The other voice is the voice of the rain, which answers the poet. She gives him an answer as translated. I am the poem of earth and tells all other related things. पहली आवाज कवि वाल्ट विटमैन की है. शुरुआत की पंक्तियों में वह वर्षा की बूंदों से पूछता है, तुम कौन हो? और दूसरी आवाज वर्षा की है, जो कवि को
उत्तर देती है, वह उसे उत्तर देती है, मैं पृथ्वी की कविता हूँ, और उससे संबंधित और बातें बोली जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डज द फ्रेज स्ट्रेंज टू टेल मीन? वाक्यांश जो है स्ट्रेंज टू टेल का क्या मतलब है? आंसर, the phrase means that it is an unusual and extraordinary answer given by the raindrops to the poet who asked who it was. वाक्यांश स्ट्रेंज टू टेल का अर्थ है कि बारिश की बूंदों द्वारा दिया गया उत्तर असामान्य और असाधारण है जब कवि ने पूछा था वह कौन थी। क्वेश्चन नंबर 3, देयर इज ए parallel drawn between rain and music. Which words indicate this? Explain the similarity between the two. बारिश और संगीत के बीच में एक समानांतर रेखा है। कौन से शब्द इसे इंगित करते हैं? दोनों के बीच समानता की व्याख्या करें। आंसर, द वर्ड्स आर आई एम द पोएम ऑफ अर्थ, for song issuing from its birthplace after fulfillment, wandering, wrecked or unwrecked, duly with love returns. They both return to the place of their origin after fulfilling their tasks. उत्तर, गर्मी की चिलचिलाती धूप के तपिश के बाद बारिश प्राप्त कर पृथ्वी प्रफुल्लित हो उठती है। बारिश की फुहारें मरती हुई वनस्पतियों में नई जान फूंक देती है, धूल के महीन कणों को सतह पर जमा देती है और वातावरण को दीप्तिमान कर देती हैं। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ इज द साइक्लिक मूवमेंट ऑफ रेन ब्रॉट आउट इन द पोएम? कंपेयर इट with what you have learned in science. कविता में वर्षा की चक्रीय गति किस तरह से दर्शाई गई है? आपने विज्ञान में जो पढ़ा है उससे उसकी तुलना कीजिए। आंसर, द पोएट explains that the raindrops in the form of water vapors then rises up from the land and the sea and then descends again on the earth and dry land in order to wash it down and hence comes back to its origin. It is similar to the water cycle we have learnt in science. कवि बताते हैं कि बारिश के पानी के वाष्प के रूप में गिरती है, फिर भूमि और समुद्र से ऊपर उठती है और फिर पुनः पृथ्वी और सूखी भूमि पर उसे धोने के लिए उतरती है। इस तरह वह पुनः अपने मूल स्थान पर लौटती है। यह पानी के चक्र के समान है जिसे हम विज्ञान में पढ़ा है। क्वेश्चन नंबर 5, Why are the last two lines put within brackets? कविता की अंतिम दो पंक्तियां कोष्टक में क्यों रखी गई हैं? The last two lines are put within the brackets because they do not form the voice of the rain or the poet. They only contain a general observation made by the poet. अंतिम दो पंक्तियों को कोष्टक में रखा गया है क्योंकि वे ना तो बारिश ना ही कवि की आवाज है, वह केवल गीत के बारे में कवि द्वारा किया गया एक सामान्य अवलोकन है। क्वेश्चन नंबर 6, लिस्ट द पेयर ऑफ अपोजिट्स फाउंड इन द पोएम। कविता में दिए गए विपरीतार्थ जोड़ों की सूची बनाइए। आंसर, pairs of opposites, upward, descend, fall, rise, out, in, day, night.